पहली खबर, अनुष्ठान का शुभारंभ, भव्य शुभारंभ हो रहा है। जी हां, अयोध्या में आज से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि शुरू हो गई है। 22 जनवरी को पीएम मोदी की उपस्थिति में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। फाइनल जब मूर्ति विराजित कर दी जाएगी और भगवान उसमें विराजित हो जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा के बाद। प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर के गर्भगृह में सोने के दरवाजे लगाने का काम चल रहा है। देख लीजिए कितने खूबसूरत सुंदर दरवाजे भगवान राम के भवन में लगाए जा रहे हैं। सोमवार को मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर दरवाजे लगाने का काम पूरा हो गया। मंदिर में लगे दरवाजे का वीडियो भी सामने आया है, जो अपने आप में अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय सा प्रतीत होता है। 2 दिन पहले मंदिर में पहला सोने का दरवाजा लगा था, वहीं सोमवार को 13 दरवाजे और लगाए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोशल मीडिया पर दरवाजों की फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि भगवान श्री रामलला सरकार के गर्भगृह में स्वर्ण मंडित द्वार की स्थापना के साथ ही भूतल पर सभी 14 स्वर्ण मंडित द्वारों की स्थापना का कार्य संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता बीएस लाठी सीधा अयोध्या से जुड़ रहे हैं। स्वागत है बीएस साहब, आपका NH24/7 में स्वागत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान राम की पावन भूमि में है। अपनों का हालांकि स्वागत नहीं होता, लेकिन पावन भूमि में है तो हम आपको विशेष स्वागत कर देते हैं। 14 सोने के दरवाजे जड़ित किए गए हैं। इसके साथ ही क्या कुछ चल रहा है भगवान राम की नगरी अयोध्या में, बताइए दर्शकों को। अयोध्या में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये लता चौक है और खुशियों से अयोध्या सरोबोर है। अयोध्या में आने वाले हर एक श्रद्धालु, क्योंकि हर कोई आना चाहता है, क्योंकि आने वाली 22 तारीख की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें हर एक इंसान साक्षी बनना चाह रहा है। तो वो आज से जो मंदिर का अनुष्ठान शुरू हो चुका है, तो आज से जो यजमान होंगे, जो ट्रस्ट के अनिल मिश्रा जी हैं, वो आज से पूरा जो प्रक्रिया है वो शुरुआत हो चुकी है, जो कि 22 तारीख तक चलेगी। पूरी जो प्रक्रिया है वो अयोध्या में आम जनमानस के लेकर के जो उत्साह है, अयोध्या ही नहीं पूरे दुनिया में अयोध्या राम मंदिर को लेकर आज गली गली से निकल करके जो अयोध्या पूरे देश दुनिया में जानी जा रही है। अयोध्या का अपना ही एक अलग आज माहौल है और हर कोई अयोध्या में साक्षी बनना चाहता है। और मैं सुरक्षा व्यवस्था पे बात करूंगा मैं, तो मेरे साथ एडीजी जोन साहब हैं। एडीजी जोन साहब हैं, हम उनसे जानेंगे सर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है अयोध्या में। अयोध्या में आने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए वृहद स्तर पर पुलिस बल तैनात किया गया है। कार्यक्रम स्थल पर, मार्गों पर, हवाई अड्डे पर, जनपद के अंदर प्रवेश करने वाले सभी रास्तों में पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। जहां जहां लोग ठहरेंगे वहां पर भी हमारे द्वारा संपूर्ण स्थल पर होटलों में, धर्मशालाओं में, आश्रमों में काम करने वाले लोगों का भी वेरिफिकेशन सत्यापन किया गया है। साथ ही लगातार हम इस सत्यापन की कार्रवाई को जारी रख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो अनधिकृत है और अनधिकृत रूप से जनपद में आना चाहता है, उसको यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। हमने पहले भी अनुरोध किया, दोबारा आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के दौरान 20, 21 और 22 को जिन लोगों को आमंत्रण प्राप्त नहीं, उनके लिए दर्शन नहीं हो पाएंगे और वे अपना कार्यक्रम 23 तारीख के बाद का ही बनाएं। तब उनको हम सुविधाजनक तरीके से दर्शन करा भी पाएंगे। साथ ही उन्हें यहाँ पर सारा आने और जाने में असुविधा नहीं होगी। दिनांक 22 को हमने यहाँ पर मार्ग पर यातायात व्यवस्था के लिए विस्तृत निर्देश निकाले हैं। पार्किंग स्थल बनाए हैं और निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही सभी लोग जाकर अपने वाहन लगाएंगे, ऐसा हमने अनुरोध भी किया है। साइनेजेस के माध्यम से बताएंगे भी, सोशल मीडिया के और ईमेल के माध्यम से इन लोगों को जानकारी भी प्रदान की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम सभी इस कार्यक्रम को सफल बना पाएंगे। अयोध्या वासियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके शहर में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, आप स्वयं भी प्रयास करें और पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करते हुए सभी कार्यक्रमों को सकुशल संपन्न कराने में हमारी मदद करें। सर, अयोध्या में ग्रीन पार्क, ग्रीन कॉरिडोर लखनऊ से अयोध्या तक बना जाए और हर कोई अयोध्या आना चाहता है, तो किस दिन से कैसे क्या व्यवस्था होगी और किस दिन से अयोध्या आने वालों को जो ना आए उस दिन से ही आसपास के सभी जनपदों से समन्वय बैठकें की गई हमारे द्वारा और अभी सभी जगह से ट्रैफिक को
डाइवर्ट करके उनके गंतव्य जनपदों तक भेजा जा रहा है। जो वाहन अयोध्या से होकर गुजरते थे उन्हें डाइवर्ट कराना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ के मार्ग पर किसी प्रकार का जाम ना हो यह सुनिश्चित करना अत्यंत जरूरी है। तो अयोध्या वासियों को जैसा मैंने कहा वे लोग ध्यान रख ही रहे हैं, पर आसपास के जनपद में भी जो ट्रांसपोर्टर्स ट्रकें भेजते हैं, बसों में लोग अन्य जनपदों में जाते हैं, प्राइवेट बसेस में जाते हैं, वे लोग बाराबंकी से, कानपुर से, उन्नाव से, लखनऊ से, सीतापुर से डाइवर्ट होकर गोंडा बस्ती के रास्ते आगे जाएंगे गोरखपुर तक। ऐसा ही वहाँ से आने वाले वाहन जो गोरखपुर की तरफ से आते हैं वे भी डाइवर्ट करके अयोध्या जनपद में प्रवेश कराए बिना उन्हें अन्य जनपदों में भेजा जाएगा। जिन लोगों को विशेष कार्यों से यहाँ आने की आवश्यकता है उन्हें पुलिस द्वारा पास जारी किए गए, जो इस कार्यक्रम से संबंधित सामग्री लाते हैं अथवा अन्य जो जिनके कुछ विशेष कारणों से घर में कोई बीमार है पहुंचना है, ऐसे लोगों को रियायत देकर यहाँ आने दिया जाएगा। परंतु अन्य लोगों के सभी के आमंत्रण पत्र के आधार पर ही वाहनों को अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा 22 तारीख तक। सभी लोगों से मेरा पुनः निवेदन है कि 23 तारीख के बाद का कार्यक्रम इस जनपद में आकर दर्शन करने का बनाए तो बहुत सुविधाजनक होगा। 22 को सिर्फ वही लोग परिसर में प्रवेश कर सकेंगे जिनके पास निमंत्रण पत्र। तो हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं वहाँ के उच्च आला अधिकारियों से और ये तमाम जानकारी हम आपको और बृहद विस्तार में दिखाएंगे। और मुद्दा ये है कि जो वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं कि सभी को सुरक्षा व्यवस्था बनाकर रखनी है। आग्रह उन्होंने किया है कि जिसे आमंत्रण मिला है वही आए और तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें। पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की भव्य दिव्य नव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आज पहला मुहूर्त है और आज से पूजन जो प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त देवताओं का आवाहन, कलश स्थापना, नवग्रह का पूजन, अन्य देवी देवताओं का प्रतिष्ठित की जाएगी वहां पर कि देवी देवता की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो। तो आज इससे शुरुआत हम लोग करेंगे। ये मंदिर हमारा प्रेरणा स्रोत होगा विश्व के लिए। हमारी अपनी आस्था का केंद्र तो है ही, हमारा ये गौरव होगा, हमारी पहचान बनेगी इससे विश्व में। और जो हमारे मॉरल्स हैं जो सभी को अपनाने चाहिए वो इससे सबको मिलेंगे। आज इतने लोग जो हम लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, भारतीय लोग हैं, वो तो मंदिर में उस दिन दर्शन करना चाह ही रहे हैं, लेकिन पूरा विश्व ये देख रहा है कि ये क्या हो रहा है और वो पूरा विश्व उस दिन यहाँ आना चाहता है ये जानने के लिए कि ये जो हम सुन रहे हैं। एक स्वप्न दिवस आ रहा है, पूरे विश्व में जो भी भगवान के प्रति अनुग्रह रखते हो, आग्रह रखते हो, उन सबको हार्दिक बधाई। और मेरे शरीर का सौभाग्य है कि मुझे स्वयं उस पुण्य क्षण के दर्शन का निमंत्रण प्राप्त हुआ है, तो मैं वहां जाऊंगा। मैं आप सबको शुभकामना देता हूं कि इस अवसर को भगवान राम के आदर्शों पर चलने के लिए स्वयं को प्रेरित करने का लक्ष्य बनाएं। पहले भी